हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस, हेयर साइकिल और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे हेयर की साइकिल। जैसे कि हमारे में होता है कि एक फेज़ होता है, एक बचपन होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा रहता है। उसी तरह हेयर में भी साइकिल्स होती है। जैसे कि सबसे पहला एक फेज़ होता है जिसको हम एनाजन फेज़ बोलते हैं, जिसमें हेयर एक अच्छा रहता है, मोटा रहता है, उसका ग्रोथ अच्छा रहता है। पर डे उसका ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से रहता है, उसका रूट भी बड़ा रहता है। फिर वो कन्वर्ट होता है कैटाजन फेज में, जिसमें जो थिकनेस होती है हेयर की वो कम हो जाती है, जो रूट भी बड़ा होता है वो भी पतला हो जाता है। वो भी एक टाइम तक रहता है। उसके बाद एक फेज़ आता है जिसको बोलते हैं टीलोजन, जिसमें ऊपर का हेयर टूट जाता है, निकल जाता है, बट उसका रूट एकदम छोटे से बिंदु की तरह रहता है। जैसे हाइबरनेटिंग फेज़ होता है, वैसे टीलोजन एक बाल का एक फेज़ है। उसके बाद उसका फेज 2 होते हैं, मतलब कि या फिर वो परमानेंटली डेट हो जाता है या फिर वापस वो एनाजन फेज में जो रिपीट साइकिल कर सकता है। अब ये हेयर एनाजन फेज में जाएगा या परमानेंटली डेट हो जाएगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली। जैसे कि जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर होता है, जिसमें पेरेंट्स में हेयर लॉस होता है, फादर बाल्ड होते हैं, तो उनमें वो टीलोजन फेज डेड होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो मल्टीविटामिन हमें लाइफ के लिए ज़रूरी है वो कम हो तो भी वो डेड हो जाते हैं। और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर, जो मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ज़्यादा यूज़ हार्ड वाटर का करते तो भी ऐसा होता है। एक सलून फैक्टर आता है कि कोई कई बार बार बाल स्ट्रेट करवाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हेयर को डैमेज होता है, और मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं तो भी हेयर लॉस होता है।